आज भी कबीर दास जी कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, और अकबर एक महान राजा था। तो ये जो था और है का अंतर है, यह लेखक को अमर बनाता है। तो उन्होंने कहा कि मैं सोचा कि लिखूं, तो फिर सोचा कि क्या लिखूं, तो उनको लगा कि प्रेम एक ऐसा तत्व है जो हमेशा अमर हो सकता है। फिर उन्होंने कहा कि प्रेम पर क्या, मैं ये कहीं पढ़ा नहीं हूं, ये रमाकांत रथ जी से मेरी जो निजी बातचीत थी उसके बीच था। उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि मैं क्या लिखूं, तो प्रेम लिखना चाहिए। प्रेम में किसको लिखूं, तो उनको लगा कि कृष्ण और राधा से बड़ा प्रेम इस धरती पर कोई नहीं हुआ। मैंने उनसे पूछा था, आप लोग सुन रहे होंगे, मैंने उनसे पूछा कि ऐसा कैसे कहते हैं आप लोग, तो लैला मजनू श्री फरहाद किसका किसका नाम लेते हैं, कोई पहाड़ काट दिया, कोई समंदर लांग गया। उन्होंने कहा कि कृष्ण और राधा दोनों को पता था कि हम एक दूसरे को नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी वो प्रेम करते रहे। और उसके बाद उनकी कृति आई श्री राधा, जो साहित्य अकादमी सरस्वती सम्मान, तमाम सम्मान पाई, हमारे दौर के महानतम लेखकों में से एक हैं। तीनों हमारे पास जो अतिथि वक्ता हैं, मैं एक अच्छी बात कहूँगा कि इन्होंने शब्द संसार को जिस तरह से सकारात्मकता से लिया, यह आपको भी लेना चाहिए। हमेशा कुछ न कुछ लिखते पढ़ते रहना चाहिए और यह आपको आगे बढ़ाएगा। ये तुम्हारी लंगी का जो किरदार है, और इसमें जो 3 कहानियां हैं जिनकी हम बात करते हैं, भगवंत ने बड़ी अच्छी बात कही, आप दोनों ने अच्छी बात कही। हमारे पास विकल्प नहीं था, वापस आना ही था हमको। गौरव ने एक अलग बात कही, मैं दूसरों की जरूरत के लिए लिखता हूं। मैंने वो लिखा जो बदल सकता है, मुझे ये खुशी मिलती है। वाकई किसी के जीवन को बचा पाना अपने शब्दों से बहुत बड़ी बात है। तो आप तीनों ने इस रूप में प्रेरणास्पद काम किया। तो ये जो पात्र हैं, ये कहाँ से आपके पास आए, और जब आप इनको दर्ज करने लगे, संगीत में प्रभाकर किया है, तो कुछ उसका भी कुछ न कुछ मतलब सुनाइए, अच्छा सा जो यादगार रहे। थैंक यू सर। पहली बात तो मैं आपकी गौरव जी की बात को बहुत देर से सुन रही थी कि मेरे संघर्ष, तो मैं हमेशा जब भी कोई मुझसे कहता है कि आप बहुत बहादुर हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि नहीं, सभी बहादुर हैं। किसी के संघर्ष ट्रांसपेरेंट होते हैं और किसी के पर्दे के पीछे होते हैं। यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं कि जिसके जीवन में संघर्ष ना हो और उसने उसी तरह से पार ना किया। अब हम आते हैं आपने जिन पात्रों की बात कही, मैं सबसे पहले तुम्हारी लंगी की बात कहूँगी। आपने बताया श्री राधा और कृष्ण जैसा किसी का प्रेम नहीं हो सकता। मुझे भी लगता है अभी भी किसी पात्र को के बारे में कहने का मतलब कभी दूसरे को नहीं। राधा कृष्ण का वाकई प्रेम शायद पूज्य इसलिए ही हुआ, लैला मजनू पूज्य नहीं हुए और श्री फरहाद पूज्य नहीं हुए। राधा कृष्ण सही में इसलिए पूज्य हुए क्योंकि उसमें बाद में एक भक्ति काल जब आया तब काम आ गया, नहीं तो वो बहुत बिना वैसा प्रेम था, काम रहित प्रेम था जिसमें सिर्फ प्रेम था। लेकिन एक दिन किसी ऐसे ही फेसबुक पे ही चर्चा के दौरान मुझे अचानक कुब्जा पर किसी ध्यान गया और मुझे फिर लगा, ये मैं श्री राधा से बिल्कुल क्षमा मांगते हुए कहती हूँ कि मुझे उस दिन कुब्जा राधा से बड़ी लगने लगी। इसलिए लगने लगी क्योंकि जिस कुब्जा को, जो मेरी कुब्जा है, जिसको कुब्जा को जिस नज़र से मैं देखती हूँ, मुझे सबसे पहले वो एक विकलांग पात्र दिखी। और मैं हमेशा कहती हूँ अपने जानने वालों से जो मुझसे बात करते हैं, मैं उनसे भी कहती हूँ कि मैं विकलांग विमर्श पे मैंने विकलांग विमर्श को चुना है फाइनली। जैसा कि मेरा भाई छोटा है और इसने, जैसा भगवंत ने कहा कि पहले दूसरी चीज़ों पे लिख के तब अपनी बात पे आए, मैंने भी पहले स्त्री विमर्श की और चीज़ों पे लिखा, बस इसलिए ही लिखा कि ये ना कहा जाए कि ये सहानुभूति पाने के लिए लिख रही हैं। विकलांग विमर्श को मैंने बाद में अपना विमर्श बनाया। मैंने पहले बजात लिखी, मैंने पहले सरोगेसी पे लिखा, मैंने कुछ प्रेम कहानियाँ लिखी, और इसके बाद लिखना तो मुझे यही था क्योंकि ये कथा मैं नहीं कहती तो कौन कहता, मेरी बात मैं नहीं कहती तो कौन कहता। प्रेमचंद जी ने हम स्त्रियों के बारे में लिखा,
उन्होंने लिखा, जिन लोगों ने भी शुरुआत में लिखा बहुत अच्छा लिखा, हमारी राह मिली। लेकिन जब हमने लिखा तो हमने अपनी बात बड़े नंगे सच के साथ लिखी और तब हमारी बातें पहुंची। जब मुन्नू भंडारी ने लिखा तो हमारी बातें आप तक पहुंची। तो मुझे लगता था कि आप लिखेंगे मेरी बात, लेकिन जब मैं लिखूंगी ना तो मैं बहुत सारी बातें लिखूंगी। तो विकलांग विमर्श को बनाना था। ये मेरी अंत की दोनों कहानियां हैं, अंत की 3 कहानियां जिनकी आपने चर्चा की है। 9 कहानियों में जो अंत की, वैसे मेरी 12-13 कहानी थी, बहुत ज़्यादा नहीं लिख पाती हूँ, लेकिन अंत की ये 3 कहानियां हैं। उसमें तुम्हारी लंगी का पात्र, जब मैंने कुब्जा को पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि बात वहाँ से यहाँ तक बहुत ज़्यादा बदली नहीं है। मुझे लगा कि विकलांगता जो है, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब मैंने विकलांग विमर्श पे लिखना शुरू किया तब मैं विकलांगता से ऊपर उठ चुकी थी। आज मैं विकलांग तब तक थी जब तक मुझे लोग देखते थे और अफसोस की नज़र से देखते थे। मेरा रिक्शे वाला जो होता था ना, जो मुझे ले जाता था, मेरे कानपुर में अच्छी बात ये थी कि जब पढ़ाई एक बार शुरू हुई तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के अंदर स्कूल थे। तो वो 3 किलोमीटर जो मुझे जाना पड़ता था, मेरा रिक्शे वाला जब मुझे बैठाता था तो वो कहता था, ओहो, ऐसे जीवन से भगवान 2 पैसे कम दे, लेकिन ऐसे जीवन से तो अच्छी है मौत। मैं उस समय विकलांग थी। मैंने उस विकलांगता से जब विजय प्राप्त की तो मुझे लगा कि मैंने ये विकलांगता से विजय कैसे प्राप्त की। तो मुझे लगा कि उन कहानियों से प्राप्त की जब मेरे पिताजी बहुत कम दिन रहे मेरे साथ। ही वॉज, सभी पिताओं की तरह वो मेरे बेस्ट फादर थे, जैसे सबके होते हैं। लेकिन जब मेरे बाबूजी कहते थे कि अरे कंचन, गुडन ही कहते थे, गुडन वो देखो, जो टीवी पे वो पात्र है ना, वो देखो बेटा, उसके दोनों हाथ नहीं है, वो पैर से चित्र बना रहा है। एक लड़की स्टोव चलाती थी पैर से, भैया बेटा कहते थे कि बेटा इसके दोनों हाथ नहीं है, ये पैर से कर रही है। मेरे मन, तुम तो बाबू, तुम्हारे तो हाथ हैं, तो तुम तो कर सकती हो, तुम तो लिख सकती हो, तुम तो पढ़ सकती हो। मुझे वो पात्र मेरे अंदर ताकत लाते थे कि मैं भी कर लूंगी किसी दिन। तो जब मैंने जब मैंने इससे विजय प्राप्त की तो मुझे लगा कि अब मेरे पीछे जो एक से खड़ी हुई है, एक रो खड़ी है, मैं उसको यही कर सकती हूँ कि उनको बताऊँ कि जहाँ तक ये मेरी आवाज़ जाएगी, जहाँ लाइव देखा जा रहा होगा, बहुत सारे वो लोग देख करके कहें कि ये एक व्हीलचेयर पे खड़ी कंचन सिंह चौहान अगर यहाँ पर है तो हम भी आ सकते हैं। बहुत अच्छी। मेरे लिखने का ये ध्येय था। कुब्जा दिखी तो मुझे वो बहुत अपनी सी लगी। कुब्जा इस तरह अपने से लगी कि मुझे लगा कि एक प्रेम ऐसी चीज है भगवंत, जो दुनिया हर विकलांगता से ऊपर कर देती है। और ऐसा व्यक्ति आपको प्रेम करे जिसके पीछे पूरी दुनिया पड़ी हुई है। कृष्ण, जिनके पास 16,108 लोग हैं, 16,008 लोग हैं, उसने 108 सॉरी, और उसने कुब्जा को चुन लिया, उसने उनको छुआ। मेरे निगाह में उन्होंने वो 3 स्थान पे नहीं छुआ, वो एक स्पर्श इतनी बड़ी चीज है कि उन्होंने छुआ और उसके अंदर की सारी विकलांग, कहा जाता है उन्होंने 3 जगह छुआ और वो सकलांगी हो गई। तो वो सारी विकलांगता चली गई और उसने उनसे उसी समय कहा कि अब तो भाई हमसे प्रणय करना है। उन्होंने किया और उन्होंने जब ऑफर दिया तो उसने कहा नहीं, मैं तुम्हें मुक्त करती हूँ। तो मुझे लगा कि ये पात्र मेरे जैसा कोई पात्र है जो प्रेम करता है लेकिन मुक्त करता है, और इसलिए मैंने अपनी तुम्हारी लंगी लिखी। वाह, बहुत अच्छी बात।